सपा कार्यकर्ता सपना निषाद का जोगिंदर सहानी द्वारा भव्य स्वागत। नीलगिरी सर्कल संकट मोचन मंदिर में स्वागत किया गया। जोगिंदर सहानी संकट मोचन मंदिर तथा गणेश पूजा सूरत शहर महामंत्री छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन शहर के अध्यक्ष। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी। सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हम इस समय मौजूद हूँ बरहज में, सरजू मैया के तट पे बैठे हैं, बरहज के थाना घाट विस्तार में। निषादों की बात करें और नाव और नदी की बात न हो और बीच में न हो तो ये शायद अन्याय हो जाता है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक ख़ास ऐसे मुद्दे की तरफ, बात करते हैं जिसमें आप सभी लोगों को एक जन जागृति भी मिलेगी। जिस समाज का अपना खुद का इतिहास नहीं पता होता है वो क्या सुंदर भविष्य, अपना उज्जवल भविष्य लिख सकता है क्या? जी नहीं। निषाद समाज एक ऐसा समाज है जो पूरे विश्वव्यापी समाज है, जिसके सदस्य पूरे संसार में तथा विज्ञान ने भी इसे माना है कि अत्यंत प्राचीन जातियों की श्रेणी में लिया गया है। तो भारत जैसे देश में इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय एवं उपेक्षित क्यों है? कहीं ये प्राचीन काल से ही राजनीतिक उपेक्षाओं के षड्यंत्र का शिकार होते आए हैं, या ये खुद ही आगे आना नहीं चाहते, या इनमें एकता की संगठन की कमी है, या बौद्धिक विचारधारा एवं शिक्षा का अभाव। निसंदेह निषाद अत्यंत मेहनती होते हैं। अपने मेहनत के बलबूते पर निषाद आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास भी कर चुके हैं। लेकिन समूचे समाज की बात करें तो समाज का सर्वांगीण विकास दर अत्यंत अन्य जातियों की तुलना में कम है। तो क्यों? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज के लोग आगे आ रहे हैं जो अपने समकक्ष अन्य लोगों को लाना नहीं चाहते हैं, या समाज खुद ही आगे आना नहीं चाहता? ये दोनों तथ्य सभी निषाद समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर यह तथ्य जब तक नहीं समझा गया तब तक समाज का विकास संभव नहीं है, चाहे कोई कितना भी विकास कर ले। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक, लेकिन समूचे समाज को अगर लेकर चलना है तो पूरे समाज का सर्वांगीण विकास करना है तो पूरे निषाद समाज को खुलकर सच्चे दिल से एकजुट होकर आना होगा, अन्यथा समाज का कल्याण नहीं होगा। जब तक कि लोग आपसी मतभेद को भूलकर एकजुट होकर नहीं आएंगे तब तक आप सभी अपने आप को अधूरा समझें। सूरत शहर में कई वर्षों से रहकर उत्तर भारतीय समाज के बीच एक गौरवपूर्ण स्थान हासिल करने वाले भाई जोगिंदर सहानी सूरत नीलगिरी सर्कल संकट मोचन मंदिर तथा गणेश पूजा सूरत शहर महामंत्री एवं छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन के सूरत शहर अध्यक्ष भी हैं। भला इन्हें कौन नहीं जानता? इनके द्वारा सपा कार्यकर्ता सपना निषाद, जो आजमगढ़ सगड़ी विधानसभा क्षेत्र की अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो इस समय गुजरात में रह रहे उत्तर भारतीय निषाद समाज के लोगों को जन जागृति देते हुए लोगों से मिल रही हैं। निषादों के विकास हेतु कार्य में लगी हुई हैं। जोगिंदर भाई सहानी ने भी इनका भव्य स्वागत किया। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा सूरत, जहां पर सपना जी का स्वागत हो रहा है। पुष्प गुच्छ के गुलदस्ते के साथ जोगिंदर भाई सहानी सपना निषाद जी का भव्य स्वागत करते दृश्यमान हैं। इस खास अवसर पर जयराम सहानी, मान सिंह और उनके अन्य सहयोगी पवन निषाद और अन्य लोग भी इस खास अवसर पर सपना जी का भव्य स्वागत करते दृश्यमान हैं। यूँ तो बात कही जाती है कि कैमरे और मीडिया से दूरियां बनाने के बावजूद भी जोगिंदर भाई सहानी अक्सर लोगों की सेवा करते नजर आते काम हैं। करने का, कैसे काम करेंगे, कैसे पूरा समाज आगे बढ़ेगा, कैसे लोग और उत्तर भारतीय आगे बढ़ेंगे, उस विषय में आपको बताएंगे। ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना भी मुझे मालूम है कि संघर्ष बहुत ज़्यादा करती हैं और इनके ऊपर आए दिन समाज, छोटे समाज को लेकर इनके ऊपर अत्याचार, मतलब दुर्घटना घटी हुई है, बहुत सारी हैं, अभी ज़्यादा नहीं बता सकते हैं।
और मेरे बारे में कुछ नहीं मेरे बारे में अपने सब परिचित हैं। दूसरा ऐसा नहीं, बोला था तो- मतलब आप कहाँ से प्रॉपर एक बार वो गाँव वगैरह हाँ तो वहाँ पे मैं बाहर खड़ी थी और बाहर खड़ी थी तो उनके लोग बुलाए कि ये लड़की बहुत संघर्षशील लग रही है, इसको बुलाते हैं। तो बुलाए लोग तो मुझसे पूछे कि आपका क्या नाम है। मैंने नाम बताया। मैं बोली कि मेरा लिस्ट में नाम तो लिया गया है पर आजमगढ़ के नेता तो देख रहे हैं कि निषादों को जगह ही नहीं देंगे। तो फिर मुझे बुलाया गया अंदर। अखिलेश यादव जी बुलाया है तो इसको तो मैं ट्विटर से जानता हूँ बोले, तो ट्विटर से जानता हूँ। फिर बोले शेरनी इधर आओ तुम। तो मेरे जिले सारे नेता हंसने लगे और हंसते हुए कहें कि सर मेहनत बहुत करती है। फिर मुझे ज़िले में नहीं रखते हुए मुझे प्रदेश में रखा गया और मुझे मेरे मेहनत को मेरी फाइल इतनी बड़ी मोटी फाइल थी, संघर्ष का जो फाइल इतनी बड़ी डायरी थी जो अखिलेश यादव देखते ही मुझे जिम्मेदारी बड़ी दे दी है। और उसके बाद मैं भी जल्दी ही बता रहे भाई लोग बता रहे थे, मैं गई थी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे भाई को राखी बांधने गई थी। राखी बांधने गए तो हाल चाल लेते उन्होंने कहा कि क्या हाल चाल चल रहा है। मैं बोली भैया आजमगढ़ में मंडल जो है 22 सीट है। आजमगढ़ में मंडल 22 सीट है। आज तक समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में निषादों को कोई हक और मान सम्मान नहीं दिया है। किसी भी निषाद केवट माझी मजवार को आज तक समाजवादी पार्टी ने नहीं लड़ाया है। तो उन्होंने कहा आप क्या कहना चाहती हैं, आप अभी चुनाव लड़ना चाहती हैं। मैं बोली भैया मैं लड़ना तो नहीं बोल रही हूँ लेकिन मैं चुनाव में पक्का आऊँगी 2027 जो आने वाला है, क्योंकि आपका आजमगढ़ अतरौलिया विधानसभा से बलराम मंत्री जो हैं आपका आजमगढ़ में समाजवादी पहले वहाँ पे पार्टी वहाँ पे स्टार्ट होती है और वहाँ पे निषाद समाज ऐसा मेरा समाज है जो आपका समाजवादी पार्टी पैदा करता है। बलराम मंत्री और संग्राम उनके बेटे सुपुत्र पैदा होते हैं। फिर वहाँ से समाजवादी पार्टी जो है आगे बढ़ती है, उसका कारवा आगे बढ़ता है। फिर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव यहाँ की नामो निशान देते हैं। पहले निषाद समाज से जो है आपका पार्टी खड़ा हुआ है, आप निषाद समाज को ही भूल गए। तो सारी बातें रखते हो कहें चलो ठीक है आपको जो है आप जाओ क्षेत्र में संघर्ष करो। मैंने मतलब ऐतिहासिक अपनी बात बताई और उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए क्षेत्र में अपने वर्क करिए, आने वाले विधानसभा में मैं आपको कहीं से चुनाव लड़ा दूंगा। और काजल दीदी भी साथ में, उनका भी चुनाव था। जितने भी मेरे समाज के नेता हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं उनके लिए आए दिन चलने का काम करती हूँ। और नेताओं के साथ साथ अपने जो भी मेरे मजदूर और नौजवान किसान भाई हैं, मैं देखती हूँ जिनके पास कोई नहीं है उनके लिए मैं चाहे सड़क हो। आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ मेरा नाम सपना निषाद है। मैं रहने वाली आजमगढ़ ज़िले की हूँ और विधानसभा मेरा सगड़ी लगता है और ग्राम सभा मेरा नैनीजोर है। और मेरे बाबा जी का नाम रामायण जी था। पुत्री स्वर्गीय मैं बंसराज निषाद की हूँ और मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी में मैं 2017 से काम कर रही हूँ। उसके पहले मैं निषाद पार्टी से कार्य करता थी और मैं समाज के लिए इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत अंदर नहीं जाऊँगी लेकिन मेरे परिवार में कुछ बड़े लोगों के माध्यम से अत्याचार हुआ था। तो मुझे लगा कि मुझे अपने मम्मी को न्याय दिलाना चाहिए, मुझे अपने परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। उसी बीच में संजय निषाद जी का और पार्टी का और भी फूलन देवी के बारे में न्यूज़ चैनल और फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से मैं देखा करती थी, सुना करती थी। तो मुझे लगता था क्यों नहीं, अब फूलन देवी हमारे समाज से थी, मल्लाह समाज से थी, तो हम भी मल्लाह समाज से, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, हमको भी उनके तरह जुझारू होना चाहिए। वही सब देखते हुए मेरे अंदर ऊर्जावान हुई मैं और मुझे ताकत मिली। फिर उनको जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि आज भी फूलन इस धरती पे हैं और जिंदा हैं और हर बहन बेटियों के दिल में भी जिंदा हैं, मेरे नौजवान भाइयों के दिल में जिंदा हैं। तो मैं इसी सब के लिए मैं भी समाज के लिए आ गई और समाज के लिए कार्य कर रही हूँ। 2017 से काम कर रही हूँ, उसके पहले मैं निषाद पार्टी से कार्य करता थी। और मैं समाज के लिए इसलिए चल रही हूँ क्योंकि
मैं बहुत अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे परिवार में कुछ बड़े लोगों के माध्यम से अत्याचार हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे अपने मम्मी को न्याय दिलाना चाहिए, मुझे अपने परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। उसी बीच मैं संजय निषाद जी का और पार्टी का और भी फूलन देवी के बारे में न्यूज़ चैनल और फेसबुक के माध्यम से, गूगल के माध्यम से मैं देखा करती थी, सुना करती थी। तो मुझे लगता था क्यों नहीं, अब फूलन देवी हमारे समाज से थी, मल्लाह समाज से थी, तो हम भी मल्लाह समाज से, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, हमको भी उनके तरह जुझारू होना चाहिए। वही सब देखते हुए मेरे अंदर ऊर्जावान हुई मैं, और मुझे ताकत मिली। फिर उनको जब मैं देखती हूँ तो लगता है कि आज भी फूलन इस धरती पे हैं और ज़िंदा हैं, और हर बहन बेटियों के दिल में भी ज़िंदा हैं, मेरे नौजवान भाइयों के दिल में ज़िंदा हैं। तो मैं इसी सब के लिए मैं भी समाज के लिए आ गई और समाज के लिए कार्य कर रही हूँ। जैसे कि मैं बता दूं, गोरखपुर में अभी आप लोगों ने देखा होगा कसरवल कांड में मैं लगी रही, और फिर उसके बाद जो है जेल भर आंदोलन हुआ था, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी का वो लोकेशन क्या है, मंदिर घेरा गया था, उसमें भी हम लोग सहयोग किए थे। फिर उसके बाद आपका ये आदिवासियों की ज़मीन छीना गया था, उसके लिए मैं लड़ी, और नेहा निषाद हत्याकांड जौनपुर में हुआ, उसके लिए मैं लड़ी, और तमाम मैं लड़ाई लड़ी हूँ, जिसके लिए पर्चे बताऊंगी, बहुत समय हो जाएगा, आप सभी लोग खुद ही वरिष्ठ हैं उसके आगे जो है। लेकिन मैं समाज के लिए मैं कहना चाहती हूँ, मेरे समाज के लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और समाज के लोग यहाँ पे सूरत में जो लोग रहते हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुआ कि मेरे लोग यहाँ भी हैं, और सूरत इतना खूबसूरत जगह है। मैं पहली बार ज़िला छोड़ के यहाँ आई, मुझे मतलब पहले तो ये लगता था नहीं अपना घर गांव अच्छा है, लेकिन अपना गांव घर भी अच्छा है, और साथ साथ में सूरत जहाँ मेरे लोग रहते हैं यहाँ भी बहुत खूबसूरत है जगह है। और यहाँ की लोग 27 जो आने वाला है, क्योंकि आपका आजमगढ़ अतरौलिया विधानसभा से बलराम मंत्री जो हैं आपका आजमगढ़ में समाजवादी पहले वहाँ पे पार्टी जो वहाँ पे स्टार्ट होती है, और वहाँ पे निषाद समाज ऐसा मेरा समाज है जो आपका समाजवादी पार्टी पैदा करता है। बलराम मंत्री और संग्राम उनके बेटे सुपुत्र पैदा होते हैं, फिर वहाँ से समाजवादी पार्टी जो है आगे बढ़ती है, उसका कारवा आगे बढ़ता है। फिर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव यहाँ की नामो निशान देते हैं। पहले निषाद समाज से जो है आपका पार्टी खड़ा हुआ है, आप निषाद समाज को ही भूल गए। तो सारी बातें रखते हुए कहें चलो ठीक है, आपको जो है आप जाओ क्षेत्र में संघर्ष करो। मैंने मतलब ऐतिहासिक अपनी बात बताई, और उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए क्षेत्र में अपने वर्क करिए, आने वाले विधानसभा में मैं आपको कहीं से चुनाव लड़ा दूंगा। और काजल दीदी भी साथ में, उनका भी चुनाव था। जितने भी मेरे समाज के नेता हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं उनके लिए आए दिन चलने का काम करती हूँ। और नेताओं के साथ साथ अपने जो भी मेरे मजदूर और नौजवान किसान भाई हैं, मैं देखती हूँ जिनके पास कोई नहीं है, उनके लिए मैं चाहे सड़क हो या जेल हो या थाना हो, मैं एकदम क्रांतिकारी लड़की की तरह एकदम रोड पे उतरने का काम करती हूँ और अपने समाज के लिए लड़ने का काम करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब फूलन देवी उस जमाने में, उनके ज़माने में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक समय वो भी था कि जब फूलन देवी को लोग कहते थे कि दाने दाने के लिए भटकती थी, लेकिन एक समय वो भी आया कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति भी हुआ करता था। उन्हीं के बारे में मैं याद करके मैं भी चल रही हूँ। मैं भी आप सभी के समाज की छोटी सी बच्ची हूँ। मैं निषाद समाज से बिलोंग करती हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं आप सभी के आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग खुद ही वरिष्ठ लोग हैं, और मेरी टूटी फूटी कोई जो है बात गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। यहीं से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। मैं सोचती हूँ कि जब फूलन देवी उस जमाने में, उनके ज़माने में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक समय वो भी था कि जब फूलन देवी को लोग कहते थे कि दाने दाने के लिए भटकती थी, लेकिन एक समय वो भी आया कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति भी हुआ करता था। उन्हीं के बारे में मैं याद करके मैं भी चल रही हूँ। मैं भी आप सभी की समाज की छोटी सी बच्ची हूँ। मैं निषाद समाज से बिलोंग करती हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं आप सभी के आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग खुद ही वरिष्ठ लोग हैं, और मेरी टूटी फूटी कोई जो है बात गलती हो गई उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। यहीं से अपनी वाणी
सही बात है, सही बात है, एकदम राइट बात है यार, एकदम 100% बात है। अपना अपना ही होता है।